सिपाही और शेख कुआंग में। शेख चिल्ली अपने पैरों को इतने ध्यानमग्न होकर देख रहा था कि वो सीधी एक पेड़ से जाकर टकराया। उफ! वो अपनी दुखती नाक को रगड़ते हुए चिल्लाया, अरे भाई, यह पेड़ भला सड़क के बीच में खड़ा क्या कर रहा है? अम्मी ने उससे दर्जी को दुकान पर जाने को और सड़क के बीचों बीच चलने को कहा था। ध्यान रखना, इधर उधर मत देखना जैसे कि तुम्हारी आदत है, नहीं तो तुम कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे, उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अपनी नज़र सड़क पर रखना। उन्होंने यह तो नहीं कहा था पेड़ से जा टकराना। फिर वो क्यों टकराया? क्योंकि वो उस समय एक खेत के बीचों बीच था। जहाँ तक सड़क की बात थी, वो दूर दूर तक नदारद थी। उसके पैर एक देश में गए होंगे और सड़क कहीं दूसरी ओर होगी। शेख ने अपने पैरों को गुस्से से देखा परंतु उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, चलो, जब पेड़ उसके सामने है तो जनाब पेड़ पर चढ़कर देख ही लेते हैं कि कहीं वो नदारद सड़क जिस पर उसे होना चाहिए था देख जाए। सड़क काफी दूर दाएं को थी। शेख पेड़ की एक निचली टहनी पकड़कर बस कूदने हो वाला था जब उसे अपने ठीक नीचे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं की गहराई में झिलमिलाता हुआ पानी बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा था। शेख टहनी से एक सूखी इमली की तरह लटका और झूलता रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कल्पना करने लगा कि वह हवा में अपनी प्रिय पतंग पर बैठकर उड़े जा रहा हो। धूक धड़क, धूक धड़क। उसका पालतू हाथी नीचे पगडंडों पर दौड़ जा रहा था और अम्मी उसको पीठ पर बैठी थी। वो लाल सटिन के कपड़े पहने थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुल्तान शेख चिल्लों की मां को पहनने चाहिए थे। धूक धड़क, धूक धड़क। शेख ने अपनों आंखें खोली। उसे दूर दूर तक कोई हाथी का नमो-निशान नहीं मिला। वो अभी भी कुएं के ऊपर लटका हुआ था, परंतु खेत में से गुजरती कई पगडंडियों में से एक पर घोड़े पर सवार एक सिपाही उसकी तरफ आ रहा था। घबराओ मत, सिपाही चिल्लाया, मैं तुम्हें बचा लूंगा, घबराओ मत। घोड़े से उतरते सिपाही को शेख ने काफी रुचि से देखा। सिपाही को बहुत सुंदर मूंछें थीं। मूंछें सिरों पर मुड़ी हुई थीं। सिपाही का पूरा शरीर पगड़ी से लेकर जूतियों तक धूल में लथपथ था। शांत रहो, घुड़सवार ने कहा, और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। मेरा घोड़ा कुएं के उस पर छलांग लगाएगा। तुम्हारे नीचे पहुंचते ही मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा।
उसी क्षण तुम पेड़ की टहनी को छोड़ देना। इस तरह तुम मेरे साथ घोड़े पर सुरक्षित रहोगे। समझे मेरी बात? शेख ने जोर से अपना सिर हिलाया। सिपाही अपने घोड़े पर चढ़ा। घोड़ा कुछ कदम पीछे गया और फिर कुएं की ओर तेजी से दौड़ा और फिर कुएं के क्रपर से कूदा। शेख के नीचे आते ही सिपाही ने उसके पैरों को पकड़ लिया, परंतु शेख जिस टहनी से लटका था उससे लटक ही रहा। घोड़ा तो छलांग लगकर कुएं के उस पार पहुंच गया, परंतु उसका मालिक शेख के पैरों से लटक रह गया। तुमने टहनी क्यों नहीं छोड़ी? सिपाही ने कड़कदार पर आश्चर्य की आवाज में पूछा। फिर उसने अपनी गर्दन उठाकर शेख को समझने की कोशिश की। शेख को भी काफी आश्चर्य हुआ। मैं माफी चाहता हूँ, उसने कहा। ऐसा मैंने क्यों किया यह मुझे भी नहीं पता। उसने अपना आश्चर्य जताने के लिए अपने दोनों हाथ पसरे। उसका नतीजा यह हुआ कि वो और सिपाही दोनों सीधे कुएं में जाकर गिरे धड़ाम। घोड़े को आवाज से कुछ खतरा महसूस हुआ और वो वहां से भाग लिया। पास के खेत पर काम करते किसान घोड़े को वापस लाए और उन्होंने शेख और गुस्से में आए सिपाही को कुएं से बाहर निकला। शेख खुशनसीब निकला, क्योंकि जब वो मिट्टी से सना और गीला दर्जी को बिना संदेश पहुंचाए वापस घर पहुंचा, तो उसको अम्मा बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। अच्छा ही हुआ कि तुम दर्जी के घर नहीं गए, अम्मी ने कहा, क्योंकि वो तो मुझे यहीं पर मिल गया, पर उसके घर के पास तो कोई कुआं है नहीं। फिर तुम कैसे कुआं न जाने कहाँ से आ गया था? शेख को याद आया, और साथ में वो पैर और घोड़े पर सवार सिपाही भी। कितना रोमांचक अनुभव था। शेख उसे याद करते हुए मुस्कुराया और फिर उसने अपनी पतंग उठाई। अम्मी जान, छत की ओर दौड़ते हुए उसने कहा, जब मैं बड़ा होऊंगा वो मैं अपनी मूंछों को इतना बढ़ाऊंगा कि आप उन्हें दंग कर दंगे रह जाएंगी।